देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे। रेलवे रत्न सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आइए बिना कोई समय गंवाए सीधे सवालों पर आते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। आइए मेरे बच्चों, पहला सवाल आपके सामने। आरआरबी एनटीपीसी 2022। आज हम दो टॉपिक करेंगे, एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक पावर शर्ट्स एंड डिसेस, दोनों खत्म करने। आइए बाबू, देखिए यार, 16 का वर्गमूल आया मेरे बच्चे 4, 7 का वर्ग आया 49, 49 का मतलब इकाई अंक 9, और 6 का वर्ग आया 36, इकाई अंक 6। तो मेरे बच्चे आपने देखा सारे ही ऑप्शन का इकाई अंक अलग है, तो 6 और 4 10, 0 0 में 9 जोड़ा 9, तो जिसका इकाई अंक 9 है वही मेरा उत्तर है। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत सुंदर, स्मार्ट अप्रोच पकड़िए। आइए देखिए यार, मैंने कल भी आपको एक मेरे वाले YouTube चैनल का लिंक शेयर किया था और बताया था कि उस पर जाके सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, मैथ्स बाई राकेश यादव, और उसमें कैलकुलेशन की वीडियो सर्च करो, वहां मैंने कैलकुलेशन समझाई हुई है। आई देखिए मेरे राजा, 2500 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 50। 450 में से 50 गया 400, 400 का वर्गमूल क्या हुआ मेरे बच्चे? 20। 1109 में से 20 घटाएंगे, 1109 में से 20 घटाएंगे तो यह आएगा मेरे बच्चे 1089। 1089 जो होता है मेरे बच्चे, वो होता है 37 का वर्ग। 37 का वर्ग या 33 का वर्ग? जल्दी से बताइए, 37 का वर्ग या 33 का वर्ग? सिंपल बताइए, फिर शॉर्टकट में भी समझाऊंगा। 37 का वर्ग होगा या 33 का वर्ग होगा? जल्दी से बताइए। आपने कहा जी 33 का वर्ग होगा, बिल्कुल ठीक है। कहा है कि 3 का वर्ग 9 हुआ, 3 या 9, 9 दूनी 18, 3 या 9 और 1 10, तो ये 33 का वर्ग होगा। अब वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना मैंने सिखाया हुआ है, वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो मेरे बच्चे, ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये कुल मिला के 16 होके आई 33, यानी ये सारी वैल्यू 16 होके 33 दे रही है। तो 1057 में से अब 33 घटाएंगे, तो 33 जब घटाएंगे तो 7 में 3 गया 4, 5 में 3 गया 2, 1024। और मेरे प्यारे बच्चों, 1024 होता है 32 का वर्ग, तो मेरा आंसर आया 32। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अगर आप सहमत हैं तो अब बात करते हैं कि पेपर में इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाए। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम तो ये, ऐसे सवालों की एक रामबाण ट्रिक बता रहा हूं, बहुत अच्छी सी ध्यान से समझना। क्या? जो यहां नंबर लिखा हुआ है ना, जो यहां नंबर लिखा हुआ है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए क्या है। क्योंकि यहां माइनस का साइन है, इससे घटाना है, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए क्या होगा। तो आप कहेंगे कि 1057 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है वो 1024 बनता है सर, इससे छोटा, और वो होता है सर 32 का वर्ग। तो यही मेरे बच्चे हर हाल में आपका आंसर होगा 99% क्वेश्चंस में। आप कहें ऐसा कौन क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये बात तो जानते हैं कि 1109 में से यहां कुछ घटाएंगे और घटाने के बाद उसका वर्ग लाएंगे, तो इसका वर्ग करोगे भी तो आएगा लगभग 30 35 40 के आसपास ही। तो 30 35 40 इससे घटाओगे तो यही बन रहा है। तो डायरेक्ट ऐसे सवालों का एक रामबाण इलाज है कि जो यहां नंबर है इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो, वही आपका आंसर होगा, बात खत्म। 99% केसेस में पक्की बात है। अब आइए आगे, बताइए मेरे राजा। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालना है, क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कहता है जी इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए मेरे बच्चे, कुछ छोटी छोटी बातें समझा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 11 का वर्ग बताइए तो आंसर ध्यान रखिए 121 होगा। अगर मैं कहूं 101 का वर्ग बताइए तो ध्यान रखिएगा 10201 होगा। अगर मेरे बच्चे में 1001 का वर्ग आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा 1002001, और ऐसे ही आगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आपने कहा हाँ सर सहमत है। तो पहली बात तो ये कि सर ये जो होगा ये 101 का वर्ग होगा, यानी इसका आंसर 101 आएगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यहाँ कितने अंकों पे है, 2 और 2 4 पे, तो जितने अंकों पे यहां होगा उससे आधा, तो 4 का आधा करेंगे तो आधा आएगा मेरे बच्चे 2। तो 2 अंकों पे दशमलव आएगा, तो 1 और 1 2, तो यहाँ आएगा 1.01 मेरे बच्चे राइट आंसर। 1.01 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। हाँ जी, अगर आपको ये बात नहीं भी पता होती तब भी आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते थे। कैसे? आपको ये तो पता है कि 2 अंकों पे दशमलव आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता।
ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां एक पहिया रखा है। ये दोनों आंसर है। अब मैं यूनिट डिजिट चेक करूंगा कि भाई इसका अगर मैं वर्क करूंगा तो एक की घातांक कुछ भी करेंगे तो यूनिट डिजिट एक आएगा और मेरा चाहिए भी एक। यहां मेरे बच्चे में इसका वर्क करूंगा तो 2 का वर्क करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए एक, इसलिए ये मेरा कट गया। तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। हाँ है ना? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे ऐसे हैं जो समझ गए, कितने बच्चे समझ गए? एक भाई कह रहा है जी रेलवे के 199 वाले बैच में और इसमें क्या फर्क है? मेरे प्यारे बच्चों, जो 199 रुपए का रेलवे का बैच लाए हैं हम कैरवेल ऐप पर, ये कंप्लीट बैच है, यानी पूरा सिस्टमेटिक आपको पढ़ाने का बैच है। और जो अब ये मैं करा रहा हूं ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, और यहां मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करा रहा हूं, और जहां जरूरत है वहां कॉन्सेप्ट भी सिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अब आते हैं सवाल पर, आइए जी। 30,625 और 1225। सवाल बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप मेरे बच्चे सब समझ पाए, ध्यान दीजिएगा। आइए, सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे देखना कितने अंकों पे दशमलव, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी सर पहली बात तो ये कि अंकों पे दशमलव सभी पे बराबर है, तो सर डेसिमल की जरूरत ही नहीं है, डेसिमल ऊपर नीचे से हटा दो। अब ये कहानी बची सर, क्योंकि आगे जीरो का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर ये कहानी बची है मेरे राजा, तो अब हम सवाल को सोल्व करने की तरफ जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि बाबू जिस भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी अंक 5 होगा तो उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसमें भी 5 ही आएगा। तो यहां 5 था तो यहां पे भी 5 आएगा। तो इसे काटोगे तो कभी भी यूनिट डिजिट जो है ना वो 0 नहीं आएगा। तो ये तो मेरा गलत हो गया, बचे बाकी ऑप्शन। अब इनको चेक करना सिखाता हूं कैसे करें पेपर में। देखो यार, अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं, मैं ऑप्शन से खेलना सिखा रहा हूं या पहले डिटेल सोल्व कराता हूं। देखो 1225 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए बोला था, वीडियो दी थी। क्या करो, 5 आ गया तो ये हर हाल में 5 का होगा। 2 ऑप्शन मतलब 2 डिजिट हटा दो, 12 से छोटा और बड़ा ले लो, तो 3 चौक 12 यानी 35 का वर्ग होगा। ये 35 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे बटे 35 आएगा। अब आते हैं 30,625। 30,625 इसका निकालना है तो 5 आएगा इकाई का अंक, तो 2 हटा दो। अब 306 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे तो आप कहेंगे जी देखो 12 15 15 का 225, 16 256, 17 का 16 का वर्ग 256, 17 का 289 और 18 का 324, तो यानी 17 यानी 175 का वर्गमूल। तो यह आएगा 175। अब मेरे बाबू इसको इससे काटोगे तो यह आएगा 5। पहली बात हम सबको यह समझनी है कि इसका आंसर 5 आएगा। पहला पॉइंट तो सभी का ये क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी का। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्या हमें सवाल को सोल्व कैसे करना है। तो मेरे बच्चे, अब हमें इस सवाल को सोल्व कैसे करना है, इस पॉइंट को समझने की ओर जाना है। हमें डिटेल नहीं करना है, पूरी तरीके से नहीं सोल्व करना है, हमें सिस्टमेटिक समझना है बात को। देखिए, सबसे पहला काम तो ये समझना है कि डेसिमल हट जाना है 6 अंकों पे, तो कहानी कुछ और जाएगी। सब डेसिमल हटा दिया। अब मेरे बच्चे, मैंने बताया कि 20 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो 5 आएगा, ऊपर वाले को भी सोल्व करोगे 5 आएगा, तो यहां कुछ भी होगा, काटोगे तो 0 नहीं आएगा आखिर में, तो इसलिए 20 कट गया ऑप्शन से। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, वो चतुराई लेके आना जिसकी जरूरत है एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। क्या करें भाई? अब मेरे बच्चों एक काम ये करिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना और कुछ नहीं। आपको यह देखना है कि ये 1225 का लगभग कितना गुना है। 1225 का लगभग कितना गुना है, यहां लिखा हुआ है 15। अगर ये उत्तर 15 आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू काट के 225 देनी चाहिए, तभी तो इसका वर्गमूल 15 आएगा। आप कहेंगे हाँ, लेकिन क्या दूर दूर तक भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि 225 गुना है? क्या दूर दूर तक ये दिखाई दे रहा है भाई मेरे को ये 225 गुना है? बोलो भाई राजा, ये इसका 225 गुना दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां 1200 है, यहां 30,000 है। तो 1200 और 30,000 में अगर आप रेशियो भी ढूंढोगे तो 1200 और 30,000 का 200 गुना थोड़ी होगा, ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो ये 25 गुना लगा लो, इससे फालतू थोड़ी है। तो इसलिए ये कट गया। अब मेरे बच्चे, अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि तो आप समझ गए कि ये लगभग इसका 25 गुना जा रहा है, और 25 का वर्गमूल आएगा 5, और वही मेरा आंसर है। आप कहें जी नहीं 600, ये भी तो हो सकता है। अगर ये होगा ना तो
तो इसका मतलब ये इसे काट के 625 लाएगा। तो क्या 1200 का 625 गुना 30,000 होगा? आप कहेंगे मतलब ही नहीं सर। तो मेरे बच्चे, क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं? जल्दी से मेरे बच्चे बताइए, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं वो आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? जल्दी से बताइए। जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया कि नहीं आया? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल। आइए मेरे बच्चे, सवाल में हमसे कह रहा है रूट एक्स का मान ज्ञात करो, मतलब पहले एक्स का सोल्व करो, सोल्व करने के बाद रूट एक्स का मान निकालो। लगाओ दिमाग, देखते हैं भाई कितने बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं। लगाओ भाई बुद्धि। देखो मेरे बच्चे, मैं पहले डिटेल समझा रहा हूं, फिर आपको स्मार्ट अप्रोच समझा रहा हूं। 1125 और यहां है 405। 1125 यहां है 405, नीचे 729। आपने कहा जी ठीक है सर, आप एक दिन बताए थे कि 4096, एक दिन मैंने लिखवाया था नंबर सिस्टम और कहा था ये डाटा याद रखना, 4096 16 का क्यूब भी होता है और भैया 64 का वर्ग भी होता है। आपको याद होगी ये बात। ऐसे ही मेरे बच्चे 729 9 का क्यूब भी होता है और मेरे बच्चे 27 का वर्ग भी होता है। कितने बच्चों को ये बात याद है? कितने बच्चों को याद है भाई ये बात? आप कहेंगे सर याद है ये बात, अपने को इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये पता है 405 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहां पे रूट है, यहां पे रूट है, यहां पे रूट है, तो पूरे पे रूट लगा देते हैं। तो यहां है 1125, यहां है 405 और बटे में है 729। भाई ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं, इसमें किसी भाई को क्या ही आपत्ति होगी? आपने कहा जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस वर्गमूल को थोड़ी देर साइड रखता हूं। अब हमें एक बेसिक कैलकुलेशन करनी है, स्मार्ट अप्रोच भी समझाऊंगा, चिंता ना करें। भाई 9 का क्यूब है ये। आपने कहा हाँ सर क्यों क्यूब है? क्योंकि ये डाटा मैंने कईयों बार आपको लिखवाया हुआ है कि सर ये 9 का क्यूब होता है, मतलब 9 गुना 9 गुना 9। ठीक बात है सर। अब देखो 9 से अगर इसे काटेंगे तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, बिल्कुल सही बात है। 9 से फिर इसे काटेंगे 5 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा अब बचा 9, 9 से इसे काटोगे तो 9 एकम 9, बचा कितना 2, 9 दूनी 18, बचा 4, 9 पंजे 45। तो आंसर आया 125 गुना 5। ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 1 यानी 5 की पावर 4, यानी 625 लिख लो समझदार के लिए। और ये वाला जो स्क्वायर रूट हमने अभी हटाया हुआ था ये हमने एज इट इज इस पे लगा दिया। तो 625 का वर्गमूल आया 25, यानी x का जो मान आया मेरे बच्चे 25 आया, तो मुझे तो रूट x चाहिए था, तो 25 का वर्गमूल मेरे बच्चे कितना आया? 5। तो मेरा राइट आंसर होगा 5। सबसे पहले तो इस बात को समझो, कितने बच्चे मेरे इस पॉइंट को समझ गए? कितने मेरे प्यारे बच्चे इस पॉइंट को समझ गए? सिंपल इतनी बात बताओ, बाकी कुछ नहीं। कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो इस पॉइंट को समझ गए? आपने कहा हाँ सर थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ गया, अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं स्मार्ट अप्रोच पे। यहां तक सभी को दिक्कत है भाई? नहीं आया? इसमें कौन सी चीज थी नहीं आया? तो सिंपल सिंपल काटा है डिटेल में, इसमें कौन सी बात है भाई जो नहीं आया? इसका मतलब तू जो मैं शुरुआत में चीजें बताता हूं वो तो ध्यान से लिखता नहीं है, नोट्स नहीं बनाता, स्मार्ट नोट्स नहीं बनाता। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे रोज स्मार्ट नोट्स चलते, उसको पढ़ ले ढक्कन, बिना पढ़े थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। बावला हो रहा है तू फालतू का भाई, बिना पढ़े सिलेक्शन किसी का नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब अगली बात पे आते हैं मेरे बच्चे। मुझे इस पेपर ना सवाल को पेपर में कैसे करना था, मुझे एक बात तो पता थी क्या, कि सर ये रूट सारी जगह है। अगर ये रूट सारी जगह है तो थोड़ी देर के लिए यहां से रूट हटा देता हूं सर, सिर्फ समझाने के लिए। बड़े ध्यान से समझना, स्मार्ट अप्रोच समझा रहा हूं ताकि जिससे सवाल जल्दी से हो जाए आपका। अब ध्यान देना मेरी बात पे, मेरे राजा मेरी बात को सुनना। मैं ये रूट पूरे पे लगा ले रहा हूं, आपने कहा लग जाएगा। ये तो तय है मेरे बच्चे कि ये 729 इस पूरे को काट रहा है। आप कहें क्यों काट रहा है, कैसे कह सकते हैं कि 729 इस पूरे को काट रहा है? इसलिए कह सकता हूं मेरे राजा कि अगर ये नहीं कटता ना तो ये बटे में रह जाता और मेरा उत्तर भी फाइनल बटे में आता, और मेरा कोई भी आंसर बटे में नहीं है। पहली बात ये, मेरा कोई भी आंसर मेरे प्यारे बच्चों बटे में नहीं है। इसका मतलब ये तय हुआ कि 729 हर हाल में कटा होगा। ठीक है जी, कटा होगा।
अब मुझे बताना कि जब इन्हें गुना करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, 729 में इकाई का अंक क्या है? 9। जब आपने इसे काटा होगा तो यानी इस 9 को किसी नंबर से गुना किया होगा और फिर कटने के बाद जो आंसर आया उसका इकाई का अंक आएगा 5 जो ऊपर है। आपने कहा तो क्या आप ये बात नहीं समझ रहे मन ही मन में? क्या ये दिमाग नहीं दौड़ रहा आपका कि सर ये तभी संभव है जब इस संख्या का इकाई का अंक 5 हो? यानी इसको काटने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, हर हाल में उसका इकाई का अंक 5 आएगा, ये जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो 9 को 5 के अलावा किसी भी नंबर से गुना करोगे ना तो 5 नहीं आएगा आखिरी में। भाई यहां तो 5 है ना ऊपर, तो इसका इकाई का अंक 5 है, तो 729 से काटोगे तो हर हाल में 5 आना चाहिए। कितने बच्चे मेरी इस पॉइंट को समझ गए? एक बार जल्दी से बताओ। देखो, आपके फीडबैक के आधार पे ही मैं स्पीड डिसाइड करता हूं अपनी पढ़ाने की। आपके फीडबैक के आधार पे ही मुझे पता चलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सही है कि गलत है। कितने बच्चे समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? समझ गए, बहुत बढ़िया। अगर आप इतनी बात समझ गए मेरे राजा, अगर आप इतनी बात जल्दी से समझ गए हैं मेरी, तो जल्दी हट बे, तो ये बात तो तय रही कि सर इसका आंसर इस वाली कहानी को काटने के बाद आखिरी में 5 आएगा, और अगर किसी संख्या का आखिरी में 5 है तो उसका वर्गमूल निकालोगे तो उसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तो किसी भी हालत में उसका इकाई का अंक 9 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, ये तो तय रहा। इकाई का अंक 3 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, ये तय रहा। अब मेरा आंसर जो होगा या तो 5 होगा या मेरा 25 होगा। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ा देंगे मेरे बच्चे तो आपको यह पता है कि ये रूट एक्स के आंसर है। अगर रूट एक्स का आंसर 25 है तो एक्स का उत्तर 625 होगा। आपने कहा बिल्कुल। तो यानी एक्स की इसकी वैल्यू 625 होगी, इसकी वैल्यू 625 होगी। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि 729 का ये 1 से छोटा गुना गया या ये 1 से बड़ा गया। अगर ये मान लो 2 पे जाता और ये 1 पे जाता तब भी इतनी सेटिंग नहीं आनी थी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरा पॉइंट? आपने कहा हां सर समझ तो रहे हैं बात को। इसका मतलब ये है कि ये 625 तो किसी भी हालत में एक्स की वैल्यू, और ये 625 का वर्गमूल है, तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, वो तो संभव ही नहीं है। तो बचा केवल एक 5। ये मेरा डायरेक्ट आंसर है, ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। लेकिन इन चीजों के लिए आपको गर्दा उड़ाना पड़ेगा, दिमाग से समझना पड़ेगा उस बात को, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो बात नहीं पल्ले पड़ेगी। समझे भाई? आइए अब आगे। टन 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 टाला टलटी है क्या नोटे बाला लाटे छोटी दो टिट्टे हैं ठोलते प्लस जिठाऊं टिपट्टे बैठू टाटले में डिस्टो में ले जाऊं। आइए मेरे भाई, आपको बताना क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना। अब यहां जरूरत होगी एक ही चीज की, कि जो पीछे क्लास बताई वो क्लास आप पढ़ के आए हैं कि नहीं आए। जो कल मैंने वीडियो निकाल के दिखाया था डिस्क्रिप्शन में, वो पढ़ के आए कि नहीं आए। देखो यार, मुझे यहां सबका वर्गमूल निकालना होगा। 8 8 3 6। अब हमें यह समझना होगा कि 6 किस किस से बनता है? 4 के वर्ग से बनता है और 6 के वर्ग से बनता है। 2 डिजिट काट दो। 88 से छोटा ढूंढेंगे तो क्या बनेगा सर? तो ये बनेगा 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 9 और 10 बनेगा सर। बिल्कुल ठीक है। 9 को 10 से गुना करेंगे 90। 90 से अगर ये छोटा है तो इसका मतलब 94 का वर्ग है, और अगर ये 90 से बड़ा होता तो इसका मतलब 96 का वर्ग होता है। यानी ये वाली वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 94। आइए 6084 वर्गमूल निकालना आना चाहिए तभी होगा। 6084 6084। देखो जी, यहां 4 है तो ये किस में बनता है? 2 पे और 8 पे बनता है। हाँ जी। अब 84 हटाया 60 पे लाते हैं तो सर 7 का और 49, 8 का और 64, 7 और 8 है। अब 7 8 कितना आया? 56। 56 56 से ही क्या है? बड़ा है छोटा है? सर बड़ा है। बड़ा है तो मतलब 78 का वर्ग है। अब ये सारी बातें सिखा रखी है मैंने यूट्यूब पे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा तभी बातें पल्ले पड़ेंगी। 1849 आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। 1849 9 आ गया तो 3 और 7 की ही सेटिंग बैठेगी और किसी की बैठ ही नहीं सकती। अब यहां देखें तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 और 5 की बैठेगी तो 4 गुना 5 20 आएगा भाई। तो 20 से छोटा है बड़ा है? सर 20 से तो छोटा है, तो 43 आंसर। अब कछु ना करना है बाबू। देखो 8 और 4 12, इकाई का अंक क्या आया? 2, यानी और यहां 3 घटाना है तो 2 से 3 घटेगा नहीं, तो 12 में 3 गया 9। इकाई का अंक देखो 9 कहां है? 9 केवल एक जगह। तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट मेरा राइट आंसर है। जल्दी से बताना कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए।
देखिए यार, ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको बहुत समय लगाना पड़े। स्क्वायर रूट आपको आता है, निकालना सीखना पड़ेगा। एक तरीका है डिजिटल सम का, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहां सलाह दूंगा कि आप छोटे सवाल है, खटाखट स्क्वायर रूट वाले ट्रिक से सीधा सीधा पकड़िए और जल्दी से आंसर निकाल दीजिए। आइए भैया, तेरे कुर्बान जावा, बताइए मेरे राजा। कितना प्यारा सवाल है। कहता है ए का मान √4 है, तो ए का मान एक्चुअल में आ गया 2, तो 25 दूनी 50 हो गया। आपने कहा जी ठीक है, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो 61 आंसर आ गया। बोलो जी हाँ है ना, 61 है कि नहीं बाबू आंसर? बहुत सुंदर। आइए बाबू, पढ़िए भैया, सवाल बहुत बढ़िया है, एनटीपीसी आरआरबी 2021 का क्वेश्चन है। तेरे कुर्बान जावा, बताइए बाबू। देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक बाग में 5776 पेड़ है, 5767 माफ करना 5776 trees in a garden, and the trees are arranged in such a way that there are as many trees in each row as there are rows of tree। कहता है जितनी एक मतलब जो जिस जगह ये पेड़ लगे हैं जितनी लाइनें हैं, कहता है अगर मान लो नंबर ऑफ लाइन n है तो हर लाइन में नंबर ऑफ ट्री भी जो लगे हैं वो n है। यानी अगर n लाइनें हैं तो हर लाइन में n पेड़ लगे होंगे, तो यानी टोटल पेड़ों की संख्या हो गई n²। और ये रखिए कितना, 5776। यानी आपको कुल मिला के ये निकालना है कि भैया 5776 का वर्गमूल क्या होगा। अब आप ये बात जानते हैं कि 6 कहां आता है, या तो आता है 4 के वर्ग पे या 6 पे, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 4 या 6 होगा, जो यहां नहीं है। अब यहां दोनों जगह 6 है, तो अब मेरे बच्चे निकालना है तो 76 हटाओ, अब इसको पकड़ना है। तो भैया इसे देखें तो 7 का और 49, 8 का और 64, यानी 74 या 76 आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में 74 है ही नहीं, तो 76 है, तो सीधा मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चे 76। सीधा मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 76। हाँ है ना बाबू? करिए जी। कहता जी 369 में क्या जोड़ें कि कमाल हो जाए? वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 369 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी? 369 में क्या जोड़ें, 369 में हम क्या जोड़ें कि जो परिणाम आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये मेरा सवाल है। देखिए बाबू, वैसे भी आप एक बात जानते हैं, 369 में कुछ जोड़ रहे हैं तो 369 से बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर एक दिखता है हमें, वो 400 दिखता है। 400 के लिए हमें 31 जोड़ना होगा, और 31 ऑप्शन में है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, 31 ऑप्शन में है। हाँ है ना? किसी भाई ने कोई लोड है थे नहीं? आई, छोटा सवाल था तो मैंने छोटे तरीके से ही छोटू बना के निपटा दिया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है उस छोटी से छोटी संख्या, उस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या का चयन कीजिए जिसमें 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 15 एंड 16। कह रहा जी 15 के वर्ग और 16 के वर्ग, इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी या घटाई जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए? तो भैया 15 का वर्ग 225 है, बिल्कुल ठीक बात है। 16 का वर्ग 256 है, बिल्कुल सही बात है। जोड़ेंगे तो 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, 2 2 4। देखना भाई ठीक किया है कि नहीं? 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, 2 2 4, तो ये आया 481। आपने कहा जी हाँ। अब सबसे पहले आप ये ढूंढो 481 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। आप कहेंगे सर 484 होता है ना। किसका होता है भैया? सर 22 का होता है। तो 484 बनाया जा सकता है? हाँ सर। कैसे? 3 जोड़ के। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, मैं यहां डिजिटल सम के थ्रू आपको बता भी सकता हूं, लेकिन वही बताऊंगा जहां उसकी जरूरत है। जहां छोटा सवाल है वहां डायरेक्ट टूट रहा है, डायरेक्ट तोड़िए। बड़ा आ जाएगा वहां समझाऊंगा। तेरे कुर्बान जा,
आइए बाबू, सवाल में कह रहे हैं आर्मी चीफ वांटेड टू अरेंज दिस सोल्जर्स इन रोज एंड कॉलम इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर. आफ्टर अरेंजिंग देम ही फाउंड दैट सम ऑफ द सोल्जर वर लेफ्ट आउट. फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट. करिए बाबू, बहुत बढ़िया सवाल है. पहले सवाल समझाता हूं क्या कह रहा है. सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई 40,125 सैनिक है. इन सैनिकों को एक स्क्वायर शेप में लगाना चाहता है. कैसे? मतलब जितने आदमी इस लाइन में होंगे उतने ही आदमी इस लाइन में होंगे, उतने ही आदमी इस लाइन में होंगे. अगर मान लो इस लाइन में 10 आदमी है मेरे बच्चे, तो ये स्क्वायर तभी बनेगा जब यहां 10 लाइनें बनाओगे. तो आप कहोगे देखो जी 10 ही लाइनें यहां, 10 आदमी यहां दिखाई दे रहे हैं, 10 ही आदमी यहां दिखाई दे रहे हैं, 10 ही आदमी यहां दिखाई दे रहे हैं, 10 ही आदमी यहां दिखाई दे रहे हैं, तभी ये बनेगा. यानी कुल मिला के आपको कहने का मतलब यहां ये है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है. अब वो ये कह रहा है कि भाई 40,125 आदमियों को जब हम एक स्क्वायर की फॉर्म में डिजाइन करते हैं तो कुछ आदमी बच जाते हैं. तो बताओ कितने आदमी बच गए. यानी इसे और सिंपल भाषा में बनाना होता तो ये कह सकता था 40,125 से क्या घटाया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो मेरे बच्चे सिंपल सी एक बात दिखाई दे रही है. 200 का वर्ग होता है 40,000. 200 का वर्ग होता है 40,000. मैंने जितना भी ट्रेंड इसका पढ़ा है, रीड किया है, फॉलो किया है, उसमें यहां स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले केसेस में बहुत सिंपल नंबर पे ही हिलना चाह रहा है. वो अच्छे सवाल नहीं दे रहा है. तो 40,000 है तो भैया 40,000 परफेक्ट स्क्वायर है तो 125 हटा दोगे तो कहानी सेट हो जाएगी. और 125 आपके ऑप्शन में भी है. नहीं तो फिर उसमें से घटा के देखो कौन सा घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. हाँ जी, आइए भैया. कह रहा है छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2178 और उसका 2 जीरो को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए. प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए. आइए मेरे बच्चे, जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो हम फैक्टर मतलब जोड़े बनाया करते थे. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि भाई 8 को किससे गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए. तो आप कहोगे 8 का मतलब होता है क्या सर? 2 गुना 2 गुना 2. तो सर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो जोड़े बनाओ. तो देखो सर एक जोड़ा तो ये बन गया, बिल्कुल ठीक है. अब एक दो रह गया तो इसका जोड़ा बनाना पड़ेगा. तो क्या किया जाए? तो सर अपनी तरफ से इसको 2 से गुना किया जाए तो ये जोड़ा बन जाएगा. तो यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा 2 से गुना करने में. ऐसे ही मेरे राजा आपको यहां पे भी यही काम करना होगा कि 2178 डबल जीरो इसके साथ सेटिंग करनी होगी और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना. जब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आप ये 2 जीरो तो हटा ही दोगे. क्यों? आप कहोगे देखो सर इसमें तो दिमाग दौड़ा ही मत, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 10 का वर्ग हो गया. 2178 के टुकड़े करके देख लो, बात खत्म. 2178 किससे भाग जा रहा है? 7 2 9 8 और 1 9 से भाग जा रहा है. तो 9 हो गया, 9 दूनी 18, 3 बचा जी, 9 चौक 36, 1 9 दूनी 18. बिल्कुल ठीक है जी. अब 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसे हटा दो. अब 242 किससे भाग जा रहा है जी? अब आप कहोगे जी 242 जा रहा है 2 से, तो 2 गया 121. अब मेरे बच्चे 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बचा क्या? 2. इस 2 की सेटिंग बैठानी है तो क्या करो, इस नंबर को 2 से गुना कर दोगे तो 2 के साथ पेयर बना देगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरे से सवाल में पूछा हुआ है. यही बात मुझसे सवाल में पूछी हुई है. आना के किससे गुना करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो 2 से. अब बात करते हैं व्हाट इज द स्मार्ट अप्रोच टू सोल्व दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम. एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं? तो आपके लिए दिमाग में सबसे पहला काम यह है कि सर परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना है तो मुझे ये बात तो पता है कि इस 2 जीरो का तो कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि 2 जीरो का मतलब 100 बना, 100 परफेक्ट स्क्वायर है. अब सिर्फ आप ये देखो कि क्या ये संख्या 4 से भाग जा रही है, क्योंकि इवन नंबर है. आपने कहा हाँ. और मेरे ऑप्शन में 2 3 5 4 है. आपने कहा हाँ. तो अगर ये 4 से भाग नहीं जा रही, आप 4 से भाग जा रही नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 से भाग जाएगा. और 2 से भाग जाएगा तो हर हाल में पेयर बनाने के लिए 1 2 और लाना पड़ेगा. ये नए वाला 2 है. यानी अब मेरा जो आंसर होगा वो 2 होगा या 2 का कोई ओड मल्टीपल होगा. तो 2 तो है और 2 का ये ओड मल्टीपल नहीं है. यानी 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14 ऐसा होना चाहिए, वो है नहीं कोई यहाँ पे. तो मेरे प्यारे बच्चों
4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब ये 4 से भाग ही नहीं हो रहा तो 4 से गुना करने का फायदा ही क्या, 2 पे होगा। तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया 2। मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैं अब से आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्मार्ट अप्रोच कैसे लेनी चाहिए और डिटेल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए, ताकि पेपर में आप दोनों चीजों का यूज कर पाए। आइए बाबू, देखिए मेरे बच्चे, समझिए सवाल को, पढ़िए, करिए आंसर। आदि निषाद जी कह रहे हैं जी आचार्य, धन्यवाद भाई आदि निषाद जी। फिर हंसी का इमोजी भी लगा रहा है वह। तरुण जी, योगेश मिश्रा जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू मेरे बच्चे। प्रियांशु राजपूत जी, सर व्हाट्सअप लॉगिन कैसे करें? बेटा कान, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा व्हाट्सअप लॉगिन कैसे करें। व्हाट्सअप तुम्हारा है कि नहीं? व्हाट्सअप यूज करते हो तभी हो पाएगा ना। व्हाट्सअप यूज करते हो तो लिंक डाल रखा है, मैं आज डलवा देता हूं दोबारा से व्हाट्सएप चैनल का, और उसको फॉलो कर लो, ठीक है भाई। आइए, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, थैंक यू ना भाई, इतनी बड़ी उपाधि ना दो। व्हाट्सएप पे इसका कंप्लीट पीडीएफ मिलता है, एक एक क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलता है, बोर्ड का काम किया हुआ बोर्ड की पीएनजी भी मिलती है, सब कुछ देते हैं। आइए, सवाल में कह रहा है किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात करिए। देखो यार, वर्गमूल के बराबर है तो ये तय है कि उस संख्या का वर्ग निकलना चाहिए, मतलब वो वर्गमूल निकलना चाहिए। तो 136 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 72 नहीं है, 120 नहीं है, केवल एक ही है ये मेरा आंसर। नहीं तो वो कह ही रहा है कि भाई कोई नंबर ले लो n, तो इस नंबर का आप 1/3 निकालो और इसी नंबर का आप 1/4 निकालो, फिर इनके बीच का डिफरेंस निकालो, तो जो आंसर आएगा वो n का रूट आएगा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब डिटेल करना है तो बाबू एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, यह आएगा 3 से भाग देंगे 4n माइनस 3n, 4 3 12, तो यह आएगा n/12 और रूट n। दोनों साइड होल स्क्वायर करके खत्म करो यार, 144 आंसर आ जाएगा, सिंपल। हाँ जी, वो मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच से पहचान बता दी कि भाई उस संख्या का वर्गमूल निकलना है, तो इसका मतलब हर हाल में नंबर ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर एक ही ऑप्शन था, वही मेरा आंसर हुआ। सर क्रांति लाए हैं आप मैथ में, धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत। आइए, वाइल सोल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, अतुल के आप खुद करें फिर मैं कराऊंगा। तेरे कुर्बान जावा। सीजीएल मीन सीरीज स्टॉप क्यों कर दी? भाई सीजीएल मीन सीरीज स्टॉप नहीं की है, आज उसमें क्लास आएगी। वो स्टॉप किसी भी हालत में नहीं हुई। कारण क्या था कि पटना सेमिनार था, उस चक्कर में रह गए। कल मैंने एक मॉक टेस्ट करा दिया था, तो पूरे दिन बाकी क्लासें भी रहती, इतना ही टाइम निकलता है। लेकिन आज से वो क्लास आपके एजीटी चालू रहेगी। सर आपका स्टाइल बहुत जानदार है, थैंक यू भाई जी, मजा आ रहा है। आइए देखिए मेरे बच्चे, एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया, फिर उसमें से 15 घटा दिया। पर तुल ने पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया, फिर उसके अंतर का वर्ग किया, यदि दोनों का समान। आओ मेरे बच्चे, कहता है, मैं पहले डिटेल समझाता हूं। व्हाइल सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम अतुल स्क्वेयर्ड द इनिशियल नंबर, मान लीजिए इनिशियल नंबर n था, तो कहता है इसका वर्ग किया, एंड देन सब्ट्रैक्टेड 15 फ्रॉम इट, फिर इसमें 15 घटा दिया। पर तुल ने क्या किया, उसने पहले 15 घटा दिया इनिशियल नंबर से, और फिर जो डिफरेंस आया उसका वर्ग कर दिया, फिर जो अंतर आया उसका वर्ग कर दिया। लेकिन कह रहा है अतुल और प्रत्युल दोनों का जो उत्तर आया वो आपस में बराबर है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है, फिर से पढ़ाता हूं। वो ये कह रहा है कि भाई एक सवाल को सोल्व करते क्या किया कि कोई नंबर था, उसका वर्ग करना था, उसमें 15 घटाना था। अतुल ने ऐसे किया, लेकिन प्रत्युल ने क्या किया, पहले 15 घटा दिया फिर वर्ग कर दिया। लेकिन कह रहा मजे की बात ये दोनों का आंसर सेम आया, अलग नहीं आया। तो बाबू सोल्व करने जाओगे तो n स्क्वायर माइनस 15, और यहां n का वर्ग, 15 का वर्ग भैया 225 है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, 15 दूनी 30n। अब सर n स्क्वायर इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का खत्म हो जाएगा, 225 इधर आएगा तो 240 आएगा, और यह है 30n, 30 से काटोगे 8 आया। n का मान मेरे प्यारे बच्चों 8। एक तो तरीका ही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा तरीका, मैं कहूंगा ऑप्शन से जाइए।
क्या किया जाए जी ऑप्शन से? ऑप्शन का तरीका यह है कि भैया जो नंबर है इसका वर्ग करो, पहला केस तो 8 का वर्ग 64, 64 से 15 घटा दो, 64 से 15 घटाएंगे मेरे बच्चे, 65 से 15 गया, घटाते 50, एक कम 49 आया। दूसरा तरीका क्या है, इस नंबर से 15 घटा के फिर वर्ग करो, तो 8 में से 15 घटाया -7, -7 का वर्ग करोगे तो भी 49 आया। सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन ए डायरेक्ट मेरा आंसर है। मेरे बच्चे जिस फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आया उसी फॉर्म में आपके सामने। हाँ जी आइए। तेरे कुर्बान जावा, आइए मेरे प्यारे बच्चे सवाल को सोल्व करिए। कह रहा है √7 का मान 2.6 है तो इसका मान ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों √7 का मान 2.6 है तो ये हो गया 5 √7 यानी 5 से गुना करेंगे तो 5 × 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, तो 5 √7 का मतलब आया 13। जबकि 4 √7, तो √7 का मान इतना, 4 से गुना करेंगे तो 4 × 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 10.4। तो ये वाली वैल्यू 10.4 है, इसमें से 0.4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, तो आंसर आया 13/10 यानी 1.3, यानी ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों। इस क्लास का इतना बड़ा फायदा है आपके लिए, आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे, 90% क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही रेलवे तैयार करता है। और मैं एक भी पीवाईक्यू आपका नहीं छोड़ रहा हूं, चाहे वो कितना ही आसान हो या कितना ही मुश्किल हो, मैं हर पीवाईक्यू करा रहा हूं। तो यहां से आपका इतना जबरदस्त रिवीजन हो रहा है कि मजा आएगा। आइए बाबू बताइए जी इस सवाल को। एक भाई कह रहा थोड़ा फास्ट कराइए, कराते हैं, पहले तुम करो। तेरे कुर्बान जावा, आइए बाबू। तेरे कुर्बान जावा, दिलों तो कुर्बान जावा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहले इस सवाल को डिटेल समझाते हैं, फिर स्मार्ट अप्रोच से समझाते हैं। आइए आइए आपका इंतजार है। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे ये समझनी है क्या, कि सर किसी भी हालत में इस सवाल का जो उत्तर है वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि √3 का मान होता है 1.732, लेकिन मैं 1.7 भी ले लेता हूं, तो भी ये तय है कि इसका उत्तर माइनस में, एक में से जब बड़ी वैल्यू घटाएंगे आंसर माइनस, तो ये भी आंसर माइनस में आया, ये भी माइनस में आया। माइनस माइनस प्लस करोगे तो उत्तर जरूर मतलब होगा प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। तो ये दोनों मेरे आंसर नहीं, या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर। किसी भाई को कोई दिक्कत है? यानी अगर मुझे तुक्केबाजी लगानी होती तो मेरा इधर ऑप्शन सी होता या डी होता। आप परेशान ना हो, मैं मतलब BOD माफ करिए, मैं चुटकियों में तोड़ के दिखाऊंगा सवाल को, लेकिन पहले डिटेल समझा देता हूं ताकि मेरा हर बच्चा जान ले कि करना कैसे। अब देखिए रेलवे में ये एक ही सवाल पूछा गया है, मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर वही बात करें हम कॉन्सेप्ट क्लास जो मैं करा रहा हूं उसमें ऐसे कई सारे सवाल कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तेरे दिन मान जावा, हट बे। सॉरी, देखिए अगर मैं डिटेल कराऊंगा तो मेरे बच्चे मुझे इसका एलसीएम लेना होगा, आराम से समझना, प्यार से भी समझाऊंगा, शॉर्ट अप्रोच से। तो ये आया 1 - √3, ऊपर आया 1 + √3, इससे भाग देंगे 1 + √3, ऊपर भी 1 + √3, 1 + √3 का वर्क करोगे तो 1 + 3 + 2 √3, बीच में जमा का साइन, इससे भाग देंगे, माइनस आया, इसका वर्क करेंगे तो 1 + 3 - 2 √3, 2 √3 से 2 √3 गया, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 4 8 आ गया। नीचे की बात करें तो a - b, a + b, a² - b², तो 1 का वर्ग 1 - √3 का वर्ग 3। तो मेरे बच्चे 1 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर आएगा -2, भाग देंगे, -2 से काटेंगे तो आंसर आएगा -4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। बहुत लेंदी नहीं है, ऐसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं यहां आपको एक स्मार्ट अप्रोच पढ़ा रहा हूं जिसको आपको ध्यान रखना है। मेरे बच्चे जब भी यहां भी रूट हो, यहां पे भी रूट हो, यहां √a + √b है, यहां √a - √b है, यहां जो लिखा उसका एग्जैक्ट उल्टा करके यहां लिख दिया, यहां माइनस था, यहां माइनस, यहां प्लस था, यहां माइनस, तो हमेशा ही मेरे राजा इसका आंसर होगा ट्वाइस ऑफ a + b अपॉन में a - b। ध्यान देना,
यहां से जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा इन सारी बीमारियों का। 1 सेकंड में तोड़ दोगे सवाल। कैसे? मैंने फिर से समझाता हूं। अगर यहां प्लस है या माइनस, यहां माइनस है या प्लस, और बीच में साइन मेरे राजा प्लस का हो, बीच में साइन मेरे राजा प्लस का हो, बीच में साइन मेरे राजा किसका हो? प्लस का हो। जब भी ऐसा होगा कि बीच में साइन प्लस का होगा तो हमेशा ही जो आंसर आएगा वो बिना रूट के आएगा, यानी ए और बी की टर्म में आएगा, रूट में आंसर ही नहीं आएगा। इस सवाल में अगर आप दिमाग दौड़ा रहे थे तो यहां बीच में प्लस का साइन है और जो यहां लिखा था उसका उल्टा है, तो बिना रूट में आएगा, तो रूट में नहीं आएगा तो ये तो आंसर होगा नहीं। दो आप पहले से रिजेक्ट कर चुके थे कि ये नहीं होंगे, माइनस में होना था, तो बचा डी, ये मेरा आंसर हुआ। अगर मैं इस ट्रिक को फॉलो कर लूं तो इसका आंसर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो मेरे बच्चे यहां 1 को मैं √1 लिख दूं, कोई गुनाह तो नहीं है? आप में कोई गुनाह नहीं है, तो ध्यान से देखो, वही तो कहानी हुई। रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, और इसका उल्टा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी 1 जमा 3, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो मेरे बाबू 3 और 1 4, तो 2 गुना 4, और नीचे 3 में से 1 गया माइनस, तो 2 से 2 मेरे राजा कट गया, तो आंसर आ गया -4। माइनस 1 का है ना, तो 4 बटे -1 यानी -4। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां मजा आ जाएगा आपको सवाल करके, डायरेक्ट ही आपका आंसर मेरे बच्चे -4 आएगा। मैं आपको दोनों अप्रोच बता रहा हूं, आपको स्मार्ट अप्रोच भी बता रहा हूं, डिटेल भी सोल्व करके दिखा रहा हूं, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर ने बैच लॉन्च कर दिया इसलिए डिटेल नहीं पढ़ा रहे। नहीं, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, काम करूंगा आपके लिए। देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल रेलवे में नहीं है, एक ही सवाल है, उसे आप डिटेल कर सकते थे, याद होता तो चुटकियों में तोड़ देते। ऐसे ही मेरे बच्चे ये 2 और फार्मूले हैं। अगर यहां पे माइनस का निशान होता, प्लस की जगह यहां किसका निशान होता? माइनस का निशान होता, तो मेरे बच्चे जैसे यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस, अगर प्लस वाला पहले माइनस नीचे और फिर माइनस है तो आंसर होगा 4 √a बी ए माइनस बी। इसमें भी मेरे बच्चे सेम ही फंडा रहना, कुछ अलग फंडा नहीं लग जाना है। क्लियर है मेरे भाई? आइए अब अगले सवाल पे आते हैं। तेरे कुर्बान जावा सद सदयान जावा। मेरे राजा 9 का वर्गमूल 3, 3 और 1 4, 3 में 1 गया 2, तो ऊपर तो आया 4 और नीचे आया 2, काटेंगे तो एक्स का मान आया 2, एक्स का मान 2, 2 का वर्ग आया 4। अब बाबू आप तो अपने बच्चे हैं, तो क्या करें? 16 का वर्गमूल मेरे बच्चे 4, 4 और 1 5, और यह आया 4 में 1 गया 3। आपने कहा जी ठीक है, तो 5/3 का वर्ग करेंगे 25/9। अब मेरे राजा 9 चौके 36, 36 में से 25 गया 11/9, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। तेरे कुर्बान जावा। किसी भाई नु कोई लोड हैगा थे तो दसो यार, मैनू कोई लोड हैगा? नहीं। आप कहें जी स्मार्ट अप्रोच बताओ, तो देखो उसके लिए आपको स्मार्ट बनना होगा। कैसे स्मार्ट? ऐसे बनना होगा कि सर ये तो तय है कि एक्स और वाई का उत्तर किसी का भी फ्रैक्शन में आ सकता है, दोनों का फ्रैक्शन में आ सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का फ्रैक्शन में आ सकता है एक्स और वाई का, या किसी एक का भी फ्रैक्शन में आ सकता है, यानी भिन्न के रूप में आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे ही ऑप्शन भिन्न के रूप में आना भाई स्टडी पॉइंट। तो क्या किया जाए? तो मुझे यह पता है कि जब उत्तर फ्रैक्शन में आएगा तो जैसे y है या x है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बटे में जो वैल्यू होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, बटे में जो वैल्यू होगी परफेक्ट स्क्वायर होगी। एलसीएम भी ले लेंगे तो बटे में परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ही आनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सी है? 6 है, 8 है, 5 है, नहीं, केवल और केवल 9 है। ऊपर वाला परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि माइनस करना पड़ेगा 2 को एलसीएम लेके, तो हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर बन भी जाए और ना भी बने। मेरी बात समझे? तो यहां से ऑप्शन सी डायरेक्ट दिखाई दे रहा था। आई तेरे कुर्बान जाऊं। बताइए राजा, आओ भाई बड़को, समझो सवाल ने की करना से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये कि वर्ग को थोड़ी देर गोली मारते हैं, 2 जमा √3 है और नीचे 2 माइनस √3, और पूरी ब्रैकेट में बाहर वर्ग का निशान है। तो मैं क्या करता हूं, 2 जमा √3 से ऊपर गुना करता हूं, 2 जमा √3 से नीचे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि भिन्न हटे, नीचे का हिस्सा हटे। तो अब देखो ऊपर तो बन जाएगा 2 जमा √3 का वर्ग, तो उसका वर्ग होगा 2 जमा √3 का वर्ग। तो वर्ग का फार्मूला क्या होगा? a² + b² + 2ab। तो जोड़ोगे तो 4 3 7 जमा 4 √3 आएगा।
तो ऊपर तो आ जाएगा 7 जमा 4 रूट 3। नीचे की बात करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3, 4 में 3 गया, एक यानी ये रहा। इसका मेरे प्यारे बच्चों मुझे वर्क करना है, तो 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 3 48 और 2 चौक 8 8 7 56 रूट 3। तो पहली बात तो ये क्या 49 और 48 9 8 7 4 4 8 9 97 जमा 56 रूट 3 मेरा आंसर है। ये तो था मेरे प्यारे बच्चों मेरा डिटेल आंसर, ये तो थी मेरी डिटेल टेक्निक्स। अब मेरे राजा मैं आता हूं सोर्ट टेक्निक पे, हाउ डू वी सोल्व दिस क्वेश्चन। आपने कहा जी ये बात तो तय है कि डिटेल अपने को पल्ले आ गया, अब सोर्ट में कैसे करते हैं। आइए मेरे बच्चे, सोर्ट की कहानी सुलझाने का एक ही तरीका, क्या तरीका है सर? तरीका मेरे राजा ये है कि कुछ भी कर लूं मैं, रूट 3 को हटा नहीं पाऊंगा सवाल से किसी भी हालत में। यहां आप अगर इसका वर्ग भी करेंगे ना ऊपर नीचे का, तब भी रूट 3 नहीं आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी रूट 3 तो आंसर में रहेगा ही रहेगा। कोई माइका लाल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता रूट 3 का इस सवाल में। अगर नहीं बिगाड़ सकता तो ये मेरा आंसर नहीं था, ये मेरा आंसर नहीं था, दोनों में रूट 3 है। अब मेरे राजा एक बात बताओ, क्या आप इतने समझदार नहीं हो, क्या आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 2 जमा रूट, मतलब वर्ग नहीं, इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर प्लस लिखेंगे, नीचे भी प्लस लिखेंगे, तो नीचे तो खत्म हो ही जाएगा। आपने कहा सही है, अगर नीचे खत्म हो गया पूरा तो ऊपर तो प्लस में ही था, यहां पे भी और यहां पे भी, तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। तो हर हाल में प्लस 2ab फॉर्मूला रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे बच्चे यहां तो माइनस था, ये होगा नहीं, प्लस में एक ही था, ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझे कि नहीं? भाई जल्दी से कमेंट करो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आइए मेरे राजा बताइए, कितने बच्चे समझ गए इस बात को? अब इस सवाल को करिए, तेरे कुर्बान जावा जावा। समझ गए भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए राजा जी देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है, बड़े प्यार से तोड़ेंगे। कैसे? हर का परिमेयकरण करेंगे, नीचे का माफ करिएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर तो वर्ग हो जाएगा, सेम ही नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 आएगा। इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 5 और 3 8 जमा 2 रूट 15 बटे 2, 2 से इसे भी काटेंगे इसे भी काटेंगे, तो कुल मिला के वाली वैल्यू कंपैरिजन में 4 जमा रूट 15 आएगी। तो मेरे राजा b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, और यही पूछा, अच्छा a का मान पूछा था, तो a का मान 4, a का मान मेरे राजा क्या आएगा? 4, ऑप्शन डी। आइए बाबू, कहता है 891 का वर्ग और 892 के वर्ग के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है 891 का वर्ग और 892 के वर्ग के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? तरीका क्या है? जब भी कोई नई चीज आपके सामने आए, बढ़िया आसान तरीका क्या है कि अपनी तरफ से कोई नंबर लिखिए। जैसे 2 का वर्ग लेता हूं तो क्या आया? 4, और 3 का वर्ग क्या हुआ? 9। तो 4 और 9 के बीच में कितने पूर्णांक आए भाई? सर नए पेन से लिखते हैं, 5 आया सर, 6 आया सर, 7 आया सर, 8 आया सर। तो 4 पूर्णांक आए मेरे बच्चे। कितने पूर्णांक आए? 4 पूर्णांक आए, 4 इंटीजर है, 4 पूर्णांक आ गए। कैसे निकला सर? तो सर नियम यह है कि ये 3 का वर्ग था, ये 2 का वर्ग, तो 3 के वर्ग में से 2 का वर्ग घटा दो। ठीक है जी, 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 3 में 2 गया 1, 3 और 2 5। तो इस हिसाब से 5 पूर्णांक है, जबकि एक्चुअल में पूर्णांक कितने हैं? 4। तो हमेशा ऐसा करने के बाद 1 माइनस करना, यानी 4 पूर्णांक। ये ट्रिक बन गई अब आपके लिए। तो पेपर में ये सवाल आया था तो आपको यही करना था कि भाई 892 का वर्ग माइनस 891 का वर्ग,
और जो उत्तर आएगा उसमें से एक घटा देंगे, मेरा आंसर। जो उत्तर आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर आप समझ पाए तो मेरे राजा आप ध्यान से देखना, a माइनस बी करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी करेंगे 892 में 891 गया, एक ही आया। और a प्लस बी करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 9 और 8 17 और 8 8 16 और 1 17, 1773 आया है। यही आया भाई, कुछ है 2 और 1 3, अच्छा 9 9 18 था, माफ करना, 9 9 18, 8 8 16 और 1 17, 1783 आया। और माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 1782। आइए बाबू, कह रहा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करिए। कह रहा जी इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। बहुत प्यार से और आसान आसान सवाल पूछेगा। अगर ध्यान से देखोगे मेरे राजा तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab फार्मूला दिख रहा है। हाँ सर, किस चीज का? ये x माइनस 7 का होल स्क्वेयर है। हाँ जी, ए राजा जी ये किसका वर्ग है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो सर ये x प्लस 3 का वर्ग है। और हमें इन सब का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, तो x माइनस 7 और x प्लस 3 मेरा डायरेक्ट आंसर। बोलो बाबू आया कि नहीं आया? भाई सारे चैप्टर यहां प्रैक्टिस कराऊंगा। और बहुत सारे बच्चे नए, कितने बच्चे ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को जो देख रहे हैं, कितने बच्चे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताना भाई, पता तो चले कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे पहली बार जुड़े हैं इस क्लास में आज। ए राजा जी, और बहुत सारे बच्चे पहली बार जुड़े हैं भाई, ये बड़े शर्म की बात है। इसका मतलब तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं भाई। सबसे पहले तो तुरंत की तुरंत वीडियो को लाइक करो ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे ये क्लास। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों लाइक करो वीडियो को तुरंत की तुरंत। देखो भाई, अगर आप अपना एफर्ट नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे तो गलत बात है। मैं जिस दिन पटना गया उस दिन भी आपकी क्लास लेके गया था यहां से। और मेरे बच्चे अब दूसरा काम ये करेगा, हर एक बच्चा माता रानी का नाम लेते हुए इस वीडियो को शेयर करो भाई बढ़िया से। आइए बाबू, देखिए राजा, इस कॉन्सेप्ट पे एक ही सवाल पूछा है, कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। जब भी कोई नंबर यहां ऐसा हो, कोई नंबर है n है, कोई नंबर ऐसे हो, इन्फिनाइट दे रखा हो, जब भी कोई नंबर ऐसे हो मेरे बच्चे, और मेरे राजा अगर यहां माइनस का निशान हो और वहां हमारा प्लस का निशान था, यहां पूरे में प्लस का निशान था या माइनस का निशान हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक ही काम करना है कि इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस एक हो। ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस एक हो, डिफरेंस 1 हो, डिफरेंस 1 हो। तो एक छोटा टुकड़ा होगा और एक बड़ा। अगर मेरे बच्चे सीरीज प्लस की है तो आंसर बड़ा टुकड़ा होगा, और अगर सीरीज माइनस की है तो इसके दो टुकड़े करेंगे, एक छोटा एक बड़ा, जिनके बीच का डिफरेंस एक हो। अगर सीरीज माइनस की है तो आंसर होगा छोटा टुकड़ा, और सीरीज प्लस की है तो बड़ा टुकड़ा आंसर होगा। समझे बाबू? जैसे यहां सीरीज देखोगे किस चीज की थी जी? प्लस की, तो 56 के टुकड़े करेंगे तो 7 8 56, क्योंकि डिफरेंस एक इन्हीं का आ रहा है। तो प्लस का है राजा, तो अगर प्लस का है तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा टुकड़ा मेरा आंसर होगा, यानी मेरा सही उत्तर होगा 8। यानी मेरे राजा बाबू ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को कोई लोड है, कोई दिक्कत है? अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले टॉपिक पे, दैट इज पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस। घात, घातांक एवं करनी, पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस। एक बार भाई वीडियो को शेयर करो सारे बच्चे तुरंत की तुरंत, जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जहां जहां यार दोस्त है सबको शेयर करो। अब मेरे प्यारे बच्चों पावर शर्ट्स इंडाइसेस का मैं स्मार्ट नोट्स, क्या भाई स्मार्ट नोट्स, स्मार्ट नोट्स अभी की अभी आपके व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। इस क्लास के बाद इसको देख लेना, पढ़ के आना, क्योंकि उसी के आधार पे इसको पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी मजा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कल हम मिलते हैं आप सबसे पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। एक भाई कह रहा जी 2 घंटे की क्लास कर दो। भाई कर दूंगा, तुम वीडियो शेयर करो,
जिस दिन तुमने सच में 10,000 बच्चा टेक दिया जो लाइव पढ़ेगा, उस दिन 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।